हाय गाइस, मैं हूं कार्तिक और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं भाई साहब की सई और विराट की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। बिकॉज यहां पे सई ने बड़ा डिसीजन ले लिया है विराट को लेकर कि विराट, सन्नी और मोहित को वो घर भेज देगी कि तुम सब जाओ। और यहां पर वो अकेली क्या करेगी, सम्राट को किस तरीके से वापस लेके आएगी और क्या यहां पर कहेगी कि विराट यहां पर मान जाएगा कि हाँ सही तुम अकेली रहो, यहां पर मैं इन तीनों को यानी कि मोहित और सन्नी को लेकर जाता हूं, तुम यहां पर सम्राट को जल्दी से वापस लेके आओ। क्या घटनाक्रम होगा और आगे की क्या कहानी होगी, सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वैसे अब शुरुआती दौर में आपको कल की कहानी के अंदर दिखाए जाने वाला है। सही यहां पर विराट के सामने आकर कह देते कि मैंने आपकी जीवा को देख लिया, यानी कि सम्राट को देख लिया। तब यहां पर विराट सही से कहेगा कि सही तुम रियली में सीरियसली में कह रही हो ना, ये कोई झूठ तो नहीं है। तब यहां पर सही कहती कि ऐसा कोई झूठ नहीं है विराट सर, मैंने सीरियसली में आपकी जीवा यानी कि सम्राट को देखा है अपनी आंखों से। यहां पर सारी बातें हो जाती है। यहां पर जाएंगे कि कब मिलवा रही हो, कैसे मिलवा रही हो, कहां देखा, सारे क्वेश्चनों की बौछार लगाने वाला है विराट। मोहित, सन्नी भी यहां पर अपना योगदान देने वाले सवालों के ढेर के अंदर। यहां पर सारी बातें पूछी जाएगी सही से सही। यहां पर सारी बातें यानी कि जो भी घटनाक्रम घटित हुआ कि कैसे उसने सम्राट को देखा, यहां पर कैसे उसने बच्चे की जान बचाई, और सही विराट मोहित सन्नी को सम्राट से मिलवा भी सकती है। यहां पर कैसे मिलवाएगी आपको ही पता है कि बर्थडे पार्टी के अंदर जाएंगे, यहां पर काफी सारे गिफ्ट यानी कि 2-3 गिफ्ट यहां पर बर्थडे के लिए लेके जाएगी, सब बच्चों के लिए यानी कि विराट के लिए लेके जाएगी। सारी बातें के घटनाक्रम आपको दिखाया जाएगा। तब यहां पर सम्राट कहेगा कि शुक्रिया अदा करना चाहेगा कि सही तुम वाकई में आ गई, ये वाली बातें हैं। तब यहां पर सही कहेगी ये वाली बातें चल रही है कि ऐसे ऐसे मैं मिलवा दूंगी तुम्हें। लेकिन ये सीरियसली में घटनाक्रम होता है ना, तब की कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जैसे ही सही बर्थडे के अंदर प्रवेश करेगी यानी कि पार्टी में जाएगी, जैसे ही पार्टी के अंदर प्रवेश करेगी सही, तो यहां पर सम्राट और बाकी के सारे बच्चे सही का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि तुमने हमारे विराट को बचा लिया। सम्राट भी यहां पर कहेगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहां पर आए। सही यहां पर कहेगी कि मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे साथ और भी लोग आए हैं। यहां पर सम्राट सोचता है कि कौन और लोग आए। तब यहां पर प्रवेश करते हैं भाई साहब मोहित और सन्नी। सन्नी और मोहित प्रवेश करते हैं। तब यहां पर सम्राट चौंक तो जाता है कि मोहित और सन्नी यहां पर क्या कर रहे हैं, बिकॉज अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहता, अपने भूतकाल यानी कि जो पिछले उसके अतीत है उसको याद नहीं करना चाहता। तो यहां पर वो साफ साफ मना कर देता है, इनकार कर देता है भाई साहब कि वो इन्हें जानता ही नहीं है, ये लोग है कौन। यहां पर मोहित और सन्नी के मुंह उतर जाते हैं कि भाई साहब सम्राट ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, ऐसा क्या हो चुका है सम्राट के साथ, कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। तभी एंट्री लेता है विराट। विराट जैसे एंट्री लेगा कहेगा कि तुम मुझे भी नहीं जानता, अपने शिवा को भी नहीं पहचानता, क्या तुम मुझे भी नहीं जानता, तुम मुझे भी मना कर देगा कि मैं इसे भी नहीं जानता। सम्राट यहां पर चुप हो जाता है। सम्राट शॉक्ड में होता है कि ये तीनों यहां पर कैसे आए हैं, और ये लड़की जिसको मैंने इनवाइट किया था, जिसने विराट की जान बचाई है, जिस बच्चे की जान बचाई है, इसका इन तीनों से क्या ताल्लुकात है, ये लड़की है कौन और यहां पर ये क्या कर रहे हैं, कहीं इन्होंने मेरा पता तो नहीं निकाल लिया। सारी कहानी की चर्चा यानी कि सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं सम्राट के दिमाग के अंदर। लेकिन भाई साहब आपको सीरियसली मैं एक बात बता दूं कि सम्राट विराट मोहित सन्नी को पहचानने से इनकार कर देगा, इनकार नहीं भी करेगा और भाई साहब कर भी देगा, यानी कि वो बातों से जाहिर करवा देता है। चारों अनजान है सम्राट के लिए, यानी कि सही को मिलाकर ये चारों अनजान है सम्राट के लिए। वो इन चारों में से किसी को नहीं जानता, किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, और अगर जानता भी है तो उसके पुराने अतीत को यानी कि जो 1 साल पहले बीत चुका है उसको याद नहीं करना चाहता। अब उसकी नई परिवार बन चुका है, उसकी फैमिली बन चुकी है। ये वाला सारा जो इमोशनली ड्रामा है वो आपको दिखाया जाने वाला है। अब बात करते हैं अपकमिंग ट्विस्ट की। अपकमिंग ट्विस्ट में आपको क्या दिखाया जाने वाला है, कैसे यहां पर सम्राट की एंट्री करवाई जाएगी। जब सम्राट ने विराट और बाकी लोगों को यहां पर इनकार कर दिया क्या है कि यहां पर वो अतिथि के अंदर नहीं जाना चाहता, वो नहीं जाएगा चौहान निवास में, तुम लोग जाओ। तब यहां पर सही क्या करेगी, बिकॉज यहां पर सम्राट ने तो हट लगा के रख दी है, जिद पे अड़ गया है सम्राट तो कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। भवानी काकू आ जाए, बाकी सारे के घर वाले यहां पर आ जाए, लेकिन वो हटेगा नहीं यहां से। अब भाई साहब इस हट के आगे सही अपनी जिद कैसे पूरी करेगी, इस सम्राट को वापस चौहान निवास के अंदर कैसे लेके जाएगी, वो वाली बात भी सुन लो। पार्टी यहां पर सक्सेसफुली खत्म हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सही विराट, मोहित और सन्नी की मीटिंग होती है और कहा जाता है कि अब तुम वापस चलो, सम्राट यहां पर नहीं आएगा, वो मूव ऑन कर चुका है। यहां पर विराट कहता है कि सम्राट ऐसे कैसे हो सकता है, यहां पर ये वो फलाने की सारे गांव भर की बातें यहां पर होती है। इसी के दौरान सही यहां पर कहते हैं कि सम्राट को वापस लेकर आएगी और यहां पर वो उसका एक प्लान है। अब विराट कहता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, अब तुम कैसे लेकर आओगी जब सम्राट खुद नहीं जाने के लिए तैयार। तो सही कहती है कि तुम तीनों तो निकलो, यानी कि तुम तीनों जाओ नागपुर, वो सम्राट को मनाकर लेकर आएगी। विराट मोहित सन्नी कहते हैं कि सही तुम क्या कह रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, सम्राट नहीं आएगा और तुम्हें यहां पर अकेले कैसे छोड़ दें, तुम्हें यहां पर अकेले किसके भरोसे छोड़ दें, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़कर जाने वाला। सही यहां पर भरोसा दिलाती है कि वो लेकर आएगी और यहां पर विराट मोहित सन्नी निकल जाते नागपुर के लिए, सही रह जाती।
भाई साहब अब घर वाले में पूछेंगे तो क्या बात हुई, यहाँ पर पूरी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज अगर कहेंगे कि सम्राट मिल गया ऐसे वैसे सारी बातें हैं, तब यहाँ पर भाई साहब और ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सम्राट के पास रुकेगी, सम्राट को मनाएगी, पूरी बातें अतीत की बातें याद दिलाएगी, बताया जाएगा कि यहाँ पर सम्राट के लिए विराट कितना परेशान रहता है, बाकी के घर वाले कितने परेशान रहते हैं, पाखी कितनी परेशान रहती है, कितना अकेला फील करती है, बार बार घर जाने के लिए बोलती है कि सम्राट ही नहीं आया तो मैं यहाँ पर चौहान निवास के अंदर रहकर क्या करूंगी, मैं घर जा रही हूँ। जैसे अभी कह रही है भाई साहब वैसे ही वो कहती है। यहाँ पर सम्राट को पूरी बातें याद दिलाई जाती है, सम्राट को सही घर लेकर आती है। जैसे ही सम्राट घर आएगा यानी कि मान जाएगा घर आएगा, तब भाई साहब यहाँ पर जैसे ही सम्राट के घर प्रवेश होगा यानी कि घर के अंदर एंट्री होगी, यहाँ पर सारा वही इमोशनली ड्रामा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, सम्राट तुम आ गए, कहाँ थे, कैसे रह रहे थे, पाखी कितना परेशान हो रही थी वाली बातें। अब भाई साहब यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि डिवोर्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक बात अपकमिंग ट्विस्ट आपको बता दूं, सम्राट पाखी से प्यार करता था और जब प्रेमी प्रेमिका के सामने आता है, चाहे वो कितना ही नाराज हो, इस बात को तो आप समझ सकते हैं भाई साहब, चाहे वो कितना ही नाराज हो, लेकिन यहां पर प्रेमी जैसे ही प्रेमिका के सामने आएगा, प्यार उमड़ जाता है भाई साहब। प्यार वही पुराना वाला सच्चा प्यार निकल के आ जाता है और वही वाला कांड यहाँ पर सम्राट के साथ होने वाला है। सम्राट के साथ ये होने वाला है कि जैसे ही वो पाखी को देखेगा, उसका प्यार पाखी के प्रति उजागर यानी कि पाखी के प्रति मजबूत हो जाएगा, वो फिर से पाखी से प्यार करने लगेगा। यहाँ पर पाखी भी खुश होगी। अभी तो घर पर है, जैसे पाखी को खबर मिलेगी कि सम्राट आ चुका है, तब यहाँ पर सारी बातें रिवाइज होगी, प्यार होगा, अतीत की बातें निकल कर आएगी, सारी बातों का घटनाक्रम होगा, कहाँ था कैसे था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि तुम यहाँ पर लेकर आए सम्राट को, बिकॉज सारा क्रेडिट जाता है सही को, अगर सही नहीं जाती तो भाई साहब सम्राट आज आता भी नहीं। तो ये वाली सारी बातें होती है। तो भाई साहब मैंने आपको सारी कहानी से रूबरू करवा दिया है, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। सब मैं आपके लिए सारी कहानी पूरे अपकमिंग ट्विस्ट के साथ भरमार तरीके से लेकर आता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उसी के साथ मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, वो बिना किसी रुकावट के साथ।